फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। आज के वीडियो में हम जो यूनिट 5 है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसका पार्ट 3 देखेंगे। और इससे पहले हमने उसके पार्ट 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स देखे। प्लीज यह वीडियो देखने से पहले वह 2 पार्ट्स प्लीज देखेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिसीज प्रिवेंशन पर बात करेंगे। आज आप देखेंगे उसमें जो लेवल्स रहते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। स्टेप वाइज देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द डिसीज प्रिवेंशन। अभी डिसीज प्रिवेंशन क्या है? डिसीज एक प्रिवेंशन से पहले हमको डिसीज का मीनिंग पता चला चाहिए। ठीक है, दिस इज द नथिंग बट द एबनॉर्मलिटी या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का फंक्शन एबनॉर्मल होता है वायरस से या फिर बैक्टीरिया से या फिर फंगाई से, जो डिसीज कंडीशन कॉज करती है। ठीक है, इस डिसीज कंडीशन को कैसे हम प्रिवेंट करें? उस वजह से एक डिसीज प्रिवेंशन होता है। डिसीज प्रिवेंशन दिस इज द activities designed to protect patient or other members of the public from actual or potential health threats and harmful consequences। ठीक है, जो डिसीज प्रिवेंशन ऐसी एक्टिविटी है जो पेशेंट को या फिर जो हेल्थ केयर में या फिर जो पब्लिक उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा डिजाइन किया हुआ है। जो एक्टिविटी है वो एक्चुअल या फिर पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स या फिर जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नतीजे होते हैं जो पेशेंट में जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है या फिर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उस वजह से उस टाइम डिसीज कंडीशन कॉज करता है, क्रोनिक डिसीज कंडीशन होता है। उस टाइम पेशेंट को प्रिवेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डिसीज प्रिवेंशन। और अनदर डेफिनेशन ऑफ दिस डिसीज प्रिवेंशन, दिस इज द इट इज एम्ड एट इरेटिंग देन eliminating then minimizing the impact of the disease and the disability। ठीक है, जो इरिटेटिंग कंडीशन है, जो परेशान में डालने वाली जो कंडीशन है, देन एलिमिनेटिंग कंडीशन और मिनिमाइजिंग। ठीक है, मतलब इसका एम क्या है? जो परेशान करने वाली जो परिस्थिति है उसको कम करना, एलिमिनेट करना, दूर करना और मिनिमाइजिंग करना, कम से कम वहां पर डिसीज या फिर डिसेबिलिटी का वहां पर इम्पैक्ट कम करना। दिस इज द डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन ऑफ द डिसीज प्रिवेंशन। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स उसके जो 4 लेवल्स रहते हैं डिसीज प्रिवेंशन के। ठीक है, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ द डिसीज प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसके 4 प्रिवेंशन के लेवल्स है। स्टेप वाइज देखते हैं। इन विच द फर्स्ट लेवल ऑफ द डिसीज प्रिवेंशन, दिस इज द प्रीमोर्डियल डिसीज प्रिवेंशन। ठीक है, प्रीमोर्डियल डिसीज प्रिवेंशन में क्या होता है? एक तो डिसीज कंडीशन का कोई भी नामो निशान नहीं, मतलब पेशेंट को डिसीज कंडीशन कॉज करने से ही पहले जो वहां पर जो केयर की जाती है, उसको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में देखते हैं। प्रीमोर्डियल डिसीज प्रिवेंशन मतलब जो प्रायोर, पहले ही प्रिवेंशन करना बेटर देन द क्योर। ठीक है, मतलब डिसीज कंडीशन का भी कंडीशन नहीं, उससे पहले जो केयर की जाती है या फिर प्रिवेंशन दिया जाता है, उसको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहा जाता है। इन विच द फर्स्ट वन इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दिस इज एम्ड एट द प्रिवेंटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उसमें क्या किया जाता है? डेवलपमेंट जो रिस्क फैक्टर है पॉपुलेशन के, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो फर्स्ट प्रिवेंशन किया जाता है, दिस इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दिस इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। Special attention to laid on the chronic disease. The effort are made towards the discouraging people for adopting bad habits or the lifestyle। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का एम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो क्रोनिक डिसीज कंडीशन रहते हैं, जो उसका ड्यूरेशन रहता है डिसीज कंडीशन का 6 मंथ से ज्यादा, उनको हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। उन पर ज्यादा वहाँ पर अटेंशन किया जाता है, वहाँ पर केयर दी जाती है। और अनदर जो डिस्करेजिंग पीपल्स रहते हैं, जो बैड हैबिट्स के शिकार होते हैं, अल्कोहलिज्म या फिर ड्रिंकिंग या फिर जो सिगरेट पीते हैं, जो जिनको भी बैड हैबिट्स या फिर लाइफस्टाइल उनका बनता है ऐसा, वहां पर उन पर स्पेशल अटेंशन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन पे करते हैं। ठीक है, देन इट ब्रिंग्स राइट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स, ग्रुप
आर इन्वॉल्व, ठीक है। और प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन एक ऐसा प्रिवेंशन है कि जो हमारे चाइल्डहुड एज से ही स्टार्ट होता है। सो उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, ग्रुप्स, ठीक है, सभी इन्वॉल्व रहते हैं हमको अच्छी वहाँ पर प्रिवेंशन देने के लिए या फिर वहाँ पर अच्छी काउंसलिंग करें, ठीक है। सो द नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज द एम्ड एट द फूड, न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। सो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? सो उसमें नेशनल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, पॉलिसीज होती है, फूड न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से उसका सप्लीमेशन करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वहाँ पर पाबंदी रखना, मतलब वहाँ पर काउंसलिंग करना कि दिस इज द बैड हैबिट्स, डू नॉट कंज्यूम, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा करिए, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करिए और हेल्दी लाइफ अच्छे तरीके से मेंटेन रखिए। सो वहाँ पर हमको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्लियर होता है। सो फर्स्ट जो लेवल था डिसीज प्रिवेंशन का। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं जो नेक्स्ट लेवल है, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्रीमोर्डियल के प्रिवेंशन के बाद अभी आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो अभी प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, मतलब जो डिसीज कंडीशन पेशेंट को हो रहा है, सो जो होने वाली परिस्थिति में पेशेंट का कंडीशन है, सो वहां पर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या केयर देनी है, जो प्राइमरी है। सो दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। सो इट इज डिफाइंड एज द एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ द डिसीज which reduce possibility of its occurrence and action is taken prior to onset of the disease, ठीक है। मतलब पेशेंट को जो डिसीज कंडीशन कॉज करने वाला है ऑनसेट में है, ठीक है, होने वाले वहाँ पर कंडीशन में है, सो उस टाइम पेशेंट को ज़्यादा एफर्ट लगा के एज अ पॉसिबल वहाँ पर जो डिसीज कंडीशन कॉज करने वाले सो उसको रिड्यूस करना और वहाँ पर एक्शन लेना, जो ऑनसेट ऑफ डिसीज कंडीशन होने वाला है सो उससे पहले वहाँ पर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So it includes concept of positive health and that encourage achievement and maintenance of the optimum health that will enable an individual to lead social and economical productive life, ठीक है। So उसमें पॉजिटिव हेल्थ कैसे हम बढ़ा सकते हैं या फिर जो ऑनसेट डिसीज कंडीशन है कॉज करने वाला है, सो वहाँ पर किस तरीके से हम केयर दे सकते हैं, वहाँ पर मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं हेल्थ का। सो उसमें सोशली भी या फिर इकोनॉमिकली वहाँ पर अच्छी तरीके से लाइफ बनाने के लिए जो फर्स्ट प्रिवेंशन किया जाता है, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ को प्रमोट कर दे और स्पेशली उसको वहाँ पर प्रोटेक्शन लेते हैं। सो हेल्थ प्रमोशन क्या है, दिस इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। सो हेल्थ प्रमोशन क्या है, मतलब हेल्थ को बढ़ाना। सो वहाँ पर जो पेशेंट एक कंडीशन से गुजरते हैं, डिसीज कंडीशन से, वहाँ पर उनकी हेल्थ डाउन होती है, बट उनको बढ़ाने के लिए हेल्थ प्रमोशन करते हैं। सो उसमें क्या क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, देन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो वहाँ पर अच्छे तरीके से हेल्थ का एजुकेशन देना है। देन आपको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, मतलब वहाँ पर अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट करना है एडुकेट अमाउंट में। देन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, मतलब अच्छे एनवायरमेंट में आपको पेशेंट को रखना है और उसके साथ लाइफस्टाइल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेना, ठीक है। सो सभी जो अच्छा हेल्थ के लिए रहता है, सो वहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल आपका बनाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द हेल्थ प्रमोशन। अभी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दे आर एफर्ट्स टेकन अगेंस्ट ऑन द पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो प्राइमरी प्रिवेंशन में लेते हैं, जो एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए अच्छे एफर्ट लगा के वहाँ पर डिसीज कंडीशन ना कॉज करे, सो उसको वहाँ पर प्रतिबंधक करना या फिर रोक देना, ठीक है। सो उसमें क्या आता है, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन एंड सेफ्टी फूड एंड द ड्रग्स। सो फ्यूचर में डिसीज कंडीशन कॉज ही ना करे, सो उस वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दिया जाता है और उसके साथ सेफ्टी फूड एज वेल एज ड्रग्स, ठीक है, अमाउंट में देना, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो दिस इज नेक्स्ट लेवल प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पर आपका क्लियर होता है। सो फ्रेंड्स अभी देखते हैं जो नेक्स्ट प्रिवेंशन, दिस इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ द डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है। सो अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, अब डिसीज कंडीशन पूरी तरीके से पेशेंट को कॉज कर गए, बट अभी पेशेंट पर ऐसी केयर करनी है जो अनदर कॉम्प्लिकेशन जो होने वाले, मतलब पेशेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी जो स्टेज रहती है, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज तक मत न जाए, ठीक है। सो उस वजह से पेशेंट पर अनदर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन वहां पर किया जाता है। सो अभी फ्रेंड्स सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एन एक्शन विच हाल्ट द
प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज एट इट्स इंसिपिडेंट स्टेज एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो जैसे ये अपना हमने क्लियर किया, जो डिसीज कंडीशन का जो प्रोग्रेशन होने वाला है, जो वहां पर इंसिपिडेंट स्टेज मतलब जो अनदर डिसीज का वहां पर एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, सो वहां पर प्रोग्रेशन होता है, सो उसको रोकने के लिए, अनदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं, सो उस एक्शन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, सो स्पेसिफिक इंटरवेंशन इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है वहां पर, एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और रेफरल। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में दो ही काम है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना, और उसके साथ डॉक्टर्स के वहां पर राय रखना या फिर रेफरल्स करना। सो अर्ली डिसीज डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट क्या आता है, उसमें स्क्रीनिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एंड यूरिन टेस्ट फॉर द डायबिटीज एंड पैप स्मीयर फॉर द सर्वाइकल कैंसर। अभी देखना, आप देखिएगा अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या होता है, मतलब डिसीज कंडीशन एक तो कॉज करने वाले, बट उसके कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए वहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सो उसमें स्क्रीनिंग सर्विस होते हैं, सो उसमें स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं, वहाँ पर सर्वे लिए जाते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन है उस एरिया में देखने के लिए। देन उसके बाद हम फीमेल के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, वहाँ पर एग्जामिनेशन करते हैं। देन यूरिन टेस्ट डायबिटीज, ठीक है, अभी अगर डायबिटीज होगा तो वहाँ पर यूरिन टेस्ट में क्लियर पता चलेगा, ठीक है, और डायबिटीज के भी टेस्ट वहाँ पर लिए जाएंगे। देन उसके बाद पैप स्मीयर फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सो फीमेल में पैप स्मीयर किया जाता है, वहाँ पर कॉटन का स्वैब लेके वहाँ पर सैंपल निकाला जाता है फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ना वहाँ पर उसका डायग्नोसिस करने के लिए। और नेक्स्ट वन इज द रेफरल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने वहाँ पर रेफरल करते हैं, मतलब वहाँ पर उनके हाथ में जो डिसीज कंडीशन वहाँ पर प्रिवेंट नहीं होता, सो रेफरल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक इंटरवेंशन, ठीक है। सो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हम देखते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट क्योर एंड ट्रैकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, देन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड सिक्वेल ऑफ डिसीज एंड रिड्यूस द डिसेबिलिटी, ठीक है। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट क्योर, वहां पर अच्छे तरीके से क्योर करना है, और जो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज है वहां पर ट्रैक करना, मतलब जो डिसीज कंडीशन का प्रोग्रेस कहाँ पर हो रहा है उसको वहां पर ट्रैक करना। देन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब जो इन्फेक्शन का जो स्प्रेड हो रहा है या फिर डिसीज का जो स्प्रेड हो रहा है वहां पर उसका बढ़ रहा है, जो प्रोग्रेस हो रहा है, सो वहां पर रोकना, प्रिवेंट करना। देन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड सिक्वेल ऑफ जो डिसीज, ठीक है, सो उसके कॉम्प्लिकेशन या फिर वहां पर उसके जो परिणाम रहते हैं सिक्वेल डिसीज के, वहां पर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना और रिड्यूस द डिसेबिलिटी, ठीक है। सो वहां पर डिसेबिलिटी जो भी होने वाली डिसीज कंडीशन से वहां पर रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी प्रिवेंशन के, ठीक है, यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब जो लास्ट जो लेवल है डिसीज प्रिवेंशन का, दिस इज द टर्शियरी प्रिवेंशन। सो अभी टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सो अभी लास्ट जो डिसीज प्रिवेंशन को रोकने के लिए जो फोर्थ लेवल रहते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सो अभी टर्शियरी ऐसी कंडीशन है, एक तो वहाँ पर डिसीज कंडीशन कॉज तो कर गए, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ गई, और उसके साथ वहाँ पर डिसीज कंडीशन का प्रोग्रेशन भी हो गए। सो उन सभी को देखते हुए वहाँ पर एक तो डिसीज कंडीशन से कैसे क्योर हो सकता है, कैसे पेशेंट डिसीज से बाहर निकल जा सकता है, और उसके साथ वहाँ पर एम क्या हो सकता है टर्शियरी प्रिवेंशन का, कि जो पेशेंट की लाइफ है जो डिसीज कंडीशन से बाहर निकला है या फिर डिसीज कंडीशन में है, सो दोनों भी पेशेंट को कैसे हम बाहर निकालें और उनको अच्छी तरीके से लाइफ प्रोवाइड करें या फिर उनकी हेल्थ प्रमोट करें, ठीक है। सो दिस इज द विच आर अंडर कमिंग इनटू द टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो दे मेजर द टेकन टू इंश्योर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ एज वेल एज प्रोवाइड द रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो मतलब जैसे हमने क्लियर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसीज कंडीशन में है पेशेंट, सो उसका रिहैबिलिटेशन करना, मतलब फिर से उसका सेटल अच्छे तरीके से वहाँ पर ग्रोथ करना हेल्थ का, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अच्छे तरीके से इंप्रूव करना जो डिसीज कंडीशन से बाहर निकले पेशेंट है, ठीक है। सो वहाँ पर टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। इट डिफाइंड एज द मेजर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड प्रोमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट एंड द टू द इन मेडिकल कंडीशन, ठीक है। सब टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या किया जाता है, एक तो जो उनका इम्पेयरमेंट हो गया है या फिर डिसेबिलिटी जो डिसीज कंडीशन से जो पेशेंट को आई है, सो वहाँ पर रिड्यूस करना, और पेशेंट का हेल्थ अच्छे तरीके से प्रमोट करना, और इन मेडिकल जो कंडीशन रहती है सो उससे पेशेंट को बाहर निकालना, ठीक है। सो दिस इज द टर्शियरी प्रिवेंशन।
सो हम एक फ्रेंड्स टर्शियरी प्रिवेंशन में जो टर्मिनोलॉजी आती है सो उसमें हम देखते हैं उसमें एम्पावरमेंट, देन डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और रिहैबिलिटेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट मतलब क्या, एबनॉर्मलिटी या फिर ऐसा डिसीज कंडीशन से बिगाड़ या फिर हानि होना, ठीक है। सो इट इज द लॉस ऑफ द एबनॉर्मलिटी ऑफ द फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल और द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। सो एम्पावरमेंट मतलब क्या है, सो एम्पावरमेंट मतलब जो डिसीज कंडीशन से पेशेंट का एबनॉर्मली जो फंक्शन हो गया बॉडी का या फिर लॉस हो गया, सो उसमें फिजिकली होगा या फिर साइकोलॉजिकल होगा या फिर एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में फॉल्ट आना या फिर लॉस आना, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट। देन एम्पावरमेंट के बाद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन और द लैक ऑफ ability to perform an activity in manner or within range considered normal or the for the human being, ठीक है। सो नाम से ही पता चलता है डिसएबिलिटी मतलब एबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एबिलिटी उसको हम क्या कह सकते हैं, डिसएबिलिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी, दिस इज द हैंडीकैप। इट इज द टर्म as an as a disadvantage for the given individual resulting from the an impairment or disability that limits to prevent fulfillment of the role in the community that should be normal for the that individual, ठीक है। So handicap, this is the another terminology which coming under the tertiary prevention. So handicap ऐसे persons वहाँ पर क्या होता है, उसका एक disadvantage क्या है, जो मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग पेशेंट रहते हैं या फिर जो इंडिविजुअल अलग रहते हैं, सो उसका रिजल्ट क्या होता है, उनको डिसेबिलिटी आती है एक डिसीज कंडीशन से। फॉर एग्जांपल पोलियो के पेशेंट लीजिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर पेशेंट का पोलियो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसका एक एग्जांपल है हैंडीकैप का, और वहाँ पर डिसेबिलिटी या फिर इम्पेयरमेंट आता है। सो जो कम्युनिटी में उनका रोल रहेगा, जो अनदर पीपल उनके साथ रहेंगे, सो उससे उनका कमी रहेगा, ठीक है। सो वहाँ पर उन्हें हैंडीकैप में दिखाए। देन रिहैबिलिटेशन। अभी रिहैबिलिटेशन मतलब जो एक तो डिसीज कंडीशन पेशेंट को कॉज कर गए, सो उससे उसका एक फिर से उसका सेटल कैसा हो गया, मतलब हेल्थ अच्छी तरीके से बनाने के लिए या फिर जो उसका वहाँ डिसीज कंडीशन से कैसे बाहर निकले, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन में होता है, इट इज अ कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ द हेल्थ टीम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिटर्निंग टू इंडिविजुअल एंड टू अटेन highest possibility level of the functioning ability to area and pertaining to medicine, then society, then education and the vocation. So rehabilitation एक तो पेशेंट को डिसीज कंडीशन से अच्छी तरीके से वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करनी है, सेटल करना है, वहाँ पर उसका एक तरीके से पुनर्वास करना है, ठीक है। सो उसमें हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी, जो हेल्थ के वहाँ पर टीम, हेल्थ केयर टीम का एफर्ट वहाँ पर लगेगा, वहाँ पर ट्रेनिंग रीट्रेनिंग इंडिविजुअल को अटेंड करने के लिए बोलना है, और वहाँ पर जो उसका एबिलिटी का जो फंक्शन का जो एबिलिटी है जो लैक हुई है, जो कम हो गए, सो उसका बढ़ाना, और मेडिसिन देके या फिर सोसाइटी के काउंसलिंग करके या फिर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशन, सो उन सभी कंडीशन को एक ध्यान रखते हुए सो पेशेंट को अच्छी तरीके से मेडिसिन के, सोसाइटी के या फिर एजुकेशन वोकेशन के द्वारा वहाँ पर पेशेंट को अच्छी तरीके से एक अच्छा एबल करने के लिए पेशेंट को केयर करना या फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट देना, सो रिहैबिलिटेशन में होता है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ टर्मिनोलॉजी विच अंडर कवरिंग टू द टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो टर्शियरी प्रिवेंशन एम्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑन द ऑनगोइंग इलनेस और द इंजरी, ठीक है। सो टर्शियरी प्रिवेंशन का एक एम रहेगा, जो डिसीज कंडीशन पेशेंट को कॉज कर गए, सो उसको रिड्यूस करना, ऑनगोइंग इलनेस है या फिर इंजरी उससे बाहर निकलना, ठीक है। दिस अचीव्ड बाय असिस्टिंग द पीपल मैनेज लॉन्ग टर्म इफेक्ट और द इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसीज और द इलनेस, ठीक है। और हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, पीपल को मैनेज करके लॉन्ग टाइम इफेक्ट या फिर जो इंजर्ड पेशेंट है उनका डिसीज कंडीशन से या फिर इलनेस से जो पेशेंट है वहाँ पर पेशेंट को अच्छी तरीके से केयर करके या फिर वहाँ पर उनका मैनेज करके हमको वहाँ पर अचीवमेंट मिल सकती है, ठीक है। सो उसका एग्जांपल देखते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर द डायबिटीज एंड आर्थराइटिस एज वेल एज डिप्रेशन कंडीशन, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स या फिर क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम जो रखे जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं, तो उन सभी पेशेंट को अच्छी तरीके से वहाँ पर उनका हेल्थ बढ़ाने के लिए, सेटल करने के लिए रिहैबिलिटेशन करना जरूरी रहता है। देन अनदर एग्जांपल, दिस इज टर्शियरी प्रिवेंशन सपोर्ट ग्रुप दैट अलो मेंबर टू शेयर प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, ठीक है। सो टर्शियरी प्रिवेंशन का एक एम क्या है, सो पेशेंट को अच्छी तरीके से डिसीज कंडीशन से बाहर निकाला और उनका हेल्थ को बढ़ाना, प्रमोट करना। सो
उसमें उस पेशेंट के प्रॉब्लम से शेयर करने जरूरी है, ठीक है। सो कौन सी भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, शेयर करने के बाद वहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम्स है कम ही होता है, ठीक है। सो देन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन निकालना। देन द नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू रिटर्न वर्कर्स फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है। सो आप देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल में एक वर्कर है, न्यू वर्कर्स है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग लेके जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो वहाँ पर रीट्रेनिंग या फिर जो फर्स्ट जॉब के पहले जो ट्रेनिंग लिए जाते हैं वोकेशनली, ठीक है, एक जॉब अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल कंसिडर फॉर द टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो 4 लेवल थे फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटली हमने डिसीज कंडीशन के 4 लेवल, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी, यहाँ पर हमारे जो डिसीज कंडीशन के प्रिवेंशन यहाँ पर खत्म होते। सो अगला जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हेल्थ केयर डेली असिस्टिंग का, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। सो फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, विश ऑल द फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।